नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्टोरी टाइटल है द प्रीचर एंड द स्मार्ट बॉय। प्रीचर यानी होता है उपदेशक, स्मार्ट यानी होता है बुद्धिमान, बॉय यानी लड़का। उपदेशक और बुद्धिमान लड़का। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Once there was a preacher who was in the habit of giving elaborate lectures on moral values। ठीक है, प्रीचर यानी होता है उपदेशक, हैबिट यानी होता है आदत, इलेबरेट यानी होता है विस्तार से बताना, मोरल यानी होता है नैतिक, लेक्चर्स यानी होता है व्याख्यान, वैल्यूज यानी होता है मान। एक बार एक उपदेशक था जिसे नैतिक मूल्यों पर विस्तार पूर्वक व्याख्यान देने की आदत थी। He never considered to whom he was preaching। ठीक है, कंसिडर्ड यानी होता है सोचना, पीचिंग यानी होता है उपदेश। ठीक है, उन्हें कभी यह नहीं सोचा कि वह किसे उपदेश दे रहा है। Many a time people got irritated by the action। ठीक है, people यानी लोग, irritated यानी होता है चिढ़ना, action यानी होता है कार्य। ठीक है, कई बार लोग उनकी हरकत से चिढ़ जाते थे। ठीक है, किसी भी चीज पर व्याख्यान देने की उसे आदत थी। कई बार लोग क्या बात करना है, ये तो ऐसे बड़बड़ाता है, ऐसे चिढ़ जाते थे लोग। There was a young boy named Ram in the village। यंग यानी होता है जवान, विलेज यानी गांव। गांव में राम नाम का एक जवान लड़का था। Never he went to play with the friends. He used to throw some stones into the pits. He was across। ठीक है, नेवर यानी जहां कहीं भी, वेंट यानी जाना, प्ले मीन्स होता है खेलना, विथ इन साथ में, फ्रेंड्स यानी होता है दोस्तों या मित्रों। ठीक है, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, स्टोन्स यानी होते पत्थर, पिट्स यानी होते गड्ढे, एक्रोस यानी होता है पार करना। जब भी वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था तो सामने आए गड्ढों में कुछ पत्थर फेंक देता था। His friends found his habit a stranger one। ठीक है, फाउंड यानी होता है पाना, हैबिट यानी आदत, स्ट्रेंजर यानी होता है अजनबी। ठीक है, उनके दोस्तों को यह आदत अजीब लगती थी। ठीक है, क्यों अजीब लगती थी? जब वह उनके दोस्तों के साथ खेलने जाता तो सामने आए गड्ढों में वह पत्थर फेंकने लगता, तो यह आदत उन दोस्तों को अजीब लगती थी। They tried to know the reason for some stranger habit, but Ram never disclosed the reason। ठीक है, disclosed यानी होता है खुलासा, रीजन होता है कारण। उन्होंने राम की इस अजीब आदत का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन राम ने कभी इसका कारण नहीं बताया। द फ्रेंड्स टुक दिस मैटर टू प्रीचर। ठीक है, फ्रेंड्स यानी होता है मित्रों या दोस्तों, मैटर यानी होता है मामला, प्रीचर यानी होता है उपदेशक। ठीक है, मित्रों ने यह बात उपदेशक तक पहुंचा दी। जो उपदेशक था वो यह बात उस तक पहुंचा दी कि राम जो है ना सामने आने वाले गड्ढों में पत्थर फेंकने लगता है। राम, वाई आर यू थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द पिट्स। ठीक है, थ्रोइंग मीन्स होता है फेंकना, स्टोन्स यानी पत्थर, पिट्स यानी होते हैं गड्ढों में। राम, तुम गड्ढों में पत्थर क्यों फेंक रहे हो? आस्क्ड द प्रीचर, उपदेशक ने पूछा। गुरुजी, आई एम ट्राइंग टू लेवल द होल अर्थ बाय फिलिंग ऑल द पिट्स, रिप्लाइड राम। रिप्लाइड राम, राम ने उत्तर दिया। ठीक है, गुरुजी यानी होता है जो उपदेशक था उसे बोल रहा है। ठीक है, लेवल यानी होता है समतल, अर्थ यानी होता है धरती, पिट्स यानी गड्ढों में। ठीक है, राम ने उत्तर दिया, गुरुजी मैं सभी गड्ढों को भरकर पूरी धरती को समतल करने का प्रयास कर रहा हूं। डोंट बी फुलिश राम,
यू कैन नॉट फिल ऑल द पिट्स, द अर्थ कैन नेवर बी लेवर्ड, सेड द प्रीचर। फुलिश यानी होते मूर्ख, ठीक है। अर्थ यानी होते पृथ्वी। उपदेशक ने कहा, मूर्ख मत बनो राम, तुम सभी गड्ढों को नहीं भर सकते और पृथ्वी कभी समतल नहीं हो सकती। When you think you can correct all the people, why cannot I level the earth? ठीक है। करेक्ट यानी होता है सही, पीपल यानी लोग, लेवल यानी समतल, अर्थ यानी होता है धरती, थिंक यानी सोचना। जब आप सोचते हैं कि आप सभी लोगों को ठीक कर सकते हैं तो मैं धरती को समतल क्यों नहीं कर सकता? आस्क्ड द राम, राम ने पूछा। जस्ट देन डिड द प्रीचर अंडरस्टैंड हिज फुलिशनेस, ठीक है। प्रीचर यानी होता है उपदेशक, अंडरस्टैंड यानी होता है समझना, फुलिशनेस यानी होता है मूर्खता, ठीक है। उपदेश तभी उपदेशक को अपनी मूर्खता समझ में आ गई। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज वेरी प्रूडेशनल इन हिज वर्क, ठीक है। वर्क यानी होता है कार्य, तब से वह अपने काम में बहुत विवेकशील था। चलो इसका मोरल और देखते हैं। बी वाइज इन योर एक्ट्स, वाइज यानी होता है बुद्धि, ठीक है। एक्ट्स यानी होता है कार्य, अपने कामों में बुद्धिमान बनो, जो आप जो भी काम करते हैं तो उसमें बुद्धिमान बनो। ये रहा राम, जो जहीं कहीं भी गड्ढे दिखते हैं तो उसमें पत्थर फेंकने लगता है। ये रहे राम, और ये रही उनके दोस्त राम की। इनको राम की हरकत क्या लगती थी? अजीब लगती थी कि ये क्यों गड्ढों में पत्थर फेंकता है, ठीक है। कैसी लगे छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।